Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel Kashish Food Indian Blogger. I hope you are doing good. आज मेरी आवाज़ में आपको बहुत सुस्ती लग रही होगी क्योंकि जो बात हम करने वाले हैं ना, तो उस टॉपिक पर बात करने से दुनिया की हर लड़की को जो है ये वाली फीलिंग आएगी जब आप मेरी बात सुनेंगे। और हम बात करने जा रहे हैं नाज़िया शेख की। और वो एक काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं जिनके ब्लॉग्स आप भी देखते होंगे। और उनके घर में जो हुआ, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ अजीब नहीं हुआ, इट्स नेचुरल। लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी अलग होता है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अलग होने की वजह अगर पैसा बनता है या कोई और वजह बनती है तो तकलीफ़ बहुत होती है। और उनके यहाँ भी जो भी पर्सनल रीज़न रहे हों, लेकिन जो भी हुआ बेहद बुरा हुआ। और नाज़िया शेख इतना फूट फूट के रोई हैं कि उन्हें देख करके हमें भी बहुत रोना आया। और दिन भर हम डिस्टर्ब रहे, कुछ अच्छा नहीं लगा। और हमने सरफराज भाई का भी ब्लॉग देखा, नूर को देखा। सरफराज भाई को देख करके भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। मतलब इतने हंसमुख नेचर के इंसान, और दोनों भाइयों में इतनी ज़्यादा जो है मोहब्बत थी। अब ऑन स्क्रीन तो जो देखा हम लोगों ने उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन किसी की लाइफ कैसी है वो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो इंसान का मिजाज होता है, जो नेचर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है सामने वाला अंदाज़ा ज़रूर लगा लेता है कि इंसान का बिहेवियर कैसा है। और ऐसे लगा कि जैसे कि नाज़िया को रोता देख करके ना, ऐसा लगा कि जैसे मेरा दुख निकल के बाहर आ गया। और हमने उन्हें मैसेज भी किया कि ये सारी चीज़ें जो हैं आज के ज़माने में कोई भी मायने नहीं रखती, लेकिन हाँ आपका रोना जो है वाजिब है। क्योंकि जब एक लड़की का मायका टूटता है ना तो वो बिखर जाती है। फिर वो उसको इतनी ज़्यादा कुछ दिन तक तो उसे जो है बहुत ज़्यादा वो बहुत दुखी रहती है, परेशान रहती है। लेकिन वो बार बार कह के रो रही थी कि मेरी वजह से मेरा मायका टूट गया, हम वजह हैं, हम वजह हैं, हम वजह हैं। एक बात बताएं हम दुनिया की सारी नंदों को कि अगर जो है अगर नंद अपने भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए कुछ कर रही होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं खुद के लिए बहुत बुरा कर रही होती। सारी चीज़ें हम झेल कर बैठे हैं, तो इसलिए जो है नाज़िया का दुख हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और उस चीज़ को जो है उस चीज़ का हम एहसास कर सकते हैं। तो ये सारी ज़िंदगी में चीज़ें जो हैं अब बिल्कुल नेचुरल हो गई हैं। और भाई भाई का जो है दुश्मन बन गया है। उनके घर का जो माहौल था, सब एक साथ रहते थे, तो हम सब देख के बहुत खुश होते थे कि चलो दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो लोग मिल के रह रहे हैं, भाई बहनों में इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। और सबसे ज़्यादा जो है ये जब घर टूटता है ना, सबसे ज़्यादा बहनें बिखरती हैं जब वो शादीशुदा होती हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा मैका तो बिखर गया। क्योंकि लड़कियां जब ससुराल से परेशान होती हैं तो मैके की तरफ जाती हैं, और मैके में भी यही सिचुएशन होती है, तो बेचारी वो लड़कियां कहाँ जाएं। और क्या बताएं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वही है ना कि अभी कोई बात ऐसी जो है निकल जाए, क्योंकि इंसान लफ्ज़ों से पकड़ा जाता है। और ये जो लफ्ज़ है ना, यही इंसान को गिराते हैं और उठाते हैं। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। नाज़िया शेख की ज़िंदगी में तो ये मैका टूटने का, और मेरी लाइफ में तो हमको तो इतना ज़्यादा वाला एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा वाला एक्सपीरियंस है कि हमने तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ जो है शेयर ही नहीं की। क्योंकि हमें पता है हम यूट्यूब पे हैं और हमें क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में, अपने अपनों के बारे में कुछ कभी कभी हो जाता है, निकल ही आता है अंदर आप लोगों से, अपनों से बहुत दुखी होते हैं ना, तो हम तो बहुत अपने आप को जो है रोक कर रखते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी कुछ बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर घर में जो है सिर्फ फसाद होता है। और रिश्तों को बचाना है
तो झुकना पड़ता ही है, कभी रुकना पड़ता है, कभी सब्र करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आजकल जो ये भाई बहन के रिश्ते टूटते हैं या भाई भाई अलग होते हैं ना, सबसे बड़ी वजह होती है पैसा। ठीक है, ये पैसा जो होता है ना, इंसान को इंसान से शैतान बना देता है। और नाज़िया कह भी रही थी कि हमारी जब डिलीवरी हुई तो कौन आया करने, हमारा घर शिफ्ट हुआ तो कौन आया करने। लेकिन नाज़िया एक मिसाली बहन है। उसने अपने मतलब खुद तो वो यूट्यूब पर मेहनत करके इस मकाम पर आई, और साथ में उन्होंने अपने मैके वाले अपने भाई बहन सबको जो है क्या कहते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया और उनका साथ दिया, और ये कोशिश किया कि मैके वालों का भी जो है जो उनका हालात है, सारी चीज़ें जो है सुधर जाएं, सब अच्छी हो जाएं, सब अच्छे से रहें, सबकी सारी ज़रूरत पूरी हो, सबके हालात जो है बहुत बेहतरीन हो जाएं। उसके जो भतीजा हैं, भतीजी हैं, भांजा हैं, भांजी हैं, इन फ्यूचर वाले, तो उन सब के जो है हालात जो हैं वो सबसे अच्छे हो जाएं, वो अच्छे से तालीम पाएं, सब खुश रहें। क्योंकि जब मैका खुशहाल होता है ना, तो लड़कियां अपने ससुराल में ना अपने मैके का हाल देख करके इतनी खुशहाल हो जाती हैं ना, कि अगर उन्हें ससुराल में भी कोई दुख मिल रहा होता है ना, तो फिर जो है वो ज़्यादा जो है मतलब परेशान नहीं होती हैं। उनको उनका मैका खुशहाल होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बहनों से ज़्यादा खुश तो और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहनें तो वो होती हैं जो अपने जो है मैके पे, अपने भाई पर, अपने भतीजों पर, भतीजी पर, अपनी बहन पर जान जो है निछावर कर रही होती हैं। और सबसे बड़ी गलती तो इनके यहाँ ये हुई कि जो आंटी और अंकल थे वो अलग हो गए, अंकल अलग रहने लगे, जैसा कि नाजिया ने ब्लॉग में बताया कि अब्बा अलग हो गए। फिर जो है ये दो भाई अलग हो गए। जीनी भी जो है क्या कहते हैं, उनकी बहन भी जो है चली गई, कहाँ चली गई पता नहीं। फिलहाल किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करने का किसी का भी हक नहीं होता है। लेकिन जो आंटी अंकल थे, इन्हें कभी नहीं अलग होना चाहिए था। मतलब इनकी फैमिली, जब अंकल अलग हुए तो हमें ऐसा लगता था कि वो कैमरे में नहीं आते, लेकिन अब नाजिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अंकल कभी जो है साथ में थे ही नहीं, वो बिल्कुल अलग ही रहते हैं, जो उनका पुराना वाला घर है। तो आंटी को अंकल के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि आंटी अगर अंकल के साथ रहती ना, तो चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा जो है ख़राब ना होती। अच्छा, मेरे कमरे में ना रोशनी नहीं है, उसको जो है इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से एक ब्लॉगर के घर में रोशनी ही रोशनी होनी चाहिए, वो उस तरह की रोशनी मेरे यहाँ नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें रोशनी का जो है इंतज़ाम जो है कर दिया जाए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि आंटी को कभी भी अंकल से अलग नहीं होना चाहिए था। और पता नहीं आंटी की क्या सोच थी, क्योंकि एक औरत की ज़िंदगी जो है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं ना, तो एक औरत जो है सिर्फ जो है अपने शौहर के साथ ही मुकम्मल नज़र आती है, और शौहर के साथ ही जो है उसकी ज़िंदगी आसानी से कटती है। तो ऐसा है, क्योंकि हम जानते हैं ना विदाउट शौहर जो है ज़िंदगी कैसी होती है। क्योंकि जो इज़्ज़त, जो मोहब्बत आपका शौहर आपको दे देगा ना, जो इस ज़माने की औलादें हैं, तो तभी आंटी की किस्मत बहुत अच्छी है कि उनके बच्चे उनकी इतनी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर भी आंटी को जो है अंकल के साथ रहना चाहिए था, या वो जहाँ रह रही थी अंकल को मना कर और उनको मोहब्बत के साथ जो है बच्चों के साथ ही लाकर रखना चाहिए था। लेकिन अब तो जो है जो होना था वो हो गया, और घर टूट गया, सारी चीज़ें बिखर गई हैं। क्योंकि इंसान जो होता है ना, तिनका तिनका जोड़ करके अपना आशियाना बनाता है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत की, और इतनी मोहब्बत से, इतनी मेहनत से घर बनाया। आंटी, रियाज, सरफराज सब दौड़ दौड़ के, जब ये घर बन रहा था तो कितनी मतलब दूर ये लोग आया करते थे, और उस घर को बनाने में पूरा पूरा दिन वहाँ रुकते थे। भाई, घर बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमने भी जो है अपना एक छोटा सा कमरा और किचन बनाया है। और जब स्लेब वगैरह पड़ने लगी थी ना, पानी वगैरह नहीं था, कितनी ज़्यादा हमने भी मशक्क़त उठाई, कैसे कैसे घर बना, स्लेब पड़ी, और लोगों ने कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। ये रिश्तेदार ख़ानदान वालों ने इतना ज़्यादा हमें परेशान किया, इतना ज़्यादा, अरे लड़की को घर दे दिया, लड़की ने ये कर, लड़की को जो है ये कर, मतलब तमाम। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और ये लोग जो होते हैं ना, ये आपके अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ख़ानदान वाले होते हैं, आपके जो है बहुत ही करीबी खूनी रिश्ते होते हैं, जो आपको जो है ज़रा सा भी जो है बनते या संवरते नहीं देख सकते हैं।
और हम भी जो है अपने घर से जो है समझ लीजिए थोड़ी दूर आ गए हैं। और अब कोशिश यही है कि मेरा अपना घर हो जाए इस किराए के घर से। अल्लाह ताला बहुत जल्दी हमें नज़ात दिला दे। लेकिन जो घर है ना, घर को बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि घर कोई 2 4 10 रुपए 1000 रुपए की चीज़ नहीं होती है, लाखों रुपए लग जाते हैं तब कहीं जाकर घर बनता है। तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि नाज़िया शेख और सरफराज भाई और आंटी सभी को जो है अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि जो ये रिश्ते बिखर गए हैं ये रिश्ते जुड़ जाएं। भले ही सब दूर दूर रहें, लेकिन जो है सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, मिले। क्योंकि जो भी गलत फहमी है ना उसको बैठ करके क्लियर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत भी है। अगर आप में कुछ गलत फहमियाँ हो रही हैं तो पहले उसे बैठ करके डिस्कस कर लेना चाहिए, और फिर जो है उस चीज़ों को शॉर्ट आउट करके और सारी चीज़ें क्लियर करके फिर अलग होना चाहिए, ताकि आप ज़िंदगी में जो है एक दूसरे से भले ही दूर रहें लेकिन दिलों में नफ़रत ना हो, जब भी मिले मोहब्बत से मिले। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए अभी तक की जो सरफराज भाई के दोनों बच्चे थे, और अब रियाज भाई की भी एक बेटी है उज़्मा है, सारे बच्चों के जो मतलब जो माइंड है उसके ऊपर कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है पड़ेगा कि हम सब अलग हो गए। बच्चे बेचारे सोचते हैं कि क्या हो गया, अभी तक तुम सब मिलते थे, सब एक साथ जो है रहते थे, आते थे जाते थे। सबसे ज़्यादा जो है बहनों को तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ में घर में जो छोटे छोटे कज़िन होते हैं ना उनके ऊपर भी बहुत बड़ा वाला असर पड़ता है। उनका जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो बेचारे सोचते कंफ्यूज रहते हैं। जब नाजिया शेख रोते हुए बिल्कुल बिखर के बात कर रही थी तो उज़्मा किस तरह से जो है आ करके अम्मी मत रोइए, अम्मी मत रोइए, जाने दीजिए, मतलब वो बार बार अपनी माँ को जो है समझा रही थी। तो कितनी छोटी सी बच्ची है ना, और कितना वो सोच रही होगी मेरी मम्मी रो रही, बच्चे परेशान होते हैं। और ये सारी चीज़ें थी जो हम आपके साथ जो है शेयर करना चाह रहे थे। हमने सोचा था कल ही ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन ना हिम्मत ही नहीं हुई। और परसों उनका ब्लॉग आया था जो रोते हुए था, और आज उनका ब्लॉग हमने सुबह में देखा तो वो बच्चों के साथ घूमने गई थी। अल्लाह का शुक्र है कि जो है उन्होंने ख़ुद को जो है संभाला और बच्चों के ऊपर फोकस किया और अपने आप को जो है हिम्मत दी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है औरत को जो है अल्लाह ताला ने इसीलिए इतना सब्र डाला, इतनी हिम्मत डाली है, इतनी ताकत दी है कि वो रिश्तों को जो है अगर बिखर रहे हैं या कुछ भी रिश्तों के साथ हो रहा है ऊपर नीचे, तो उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो चीज़ों को जो है हैंडल करती है और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है। तो मेरी लास्ट बात ये है कि दुनिया की सभी नंदों से जो है ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना अच्छा करें, अपने बच्चों का देखें। क्योंकि जब आप अपने घर वालों, अपने मायके वालों के लिए अच्छा करती हैं ना कहीं आप अपने लिए बुरा कर रही होती हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाद में सिर्फ बोट पुलाव मिलता है खाने के लिए। बोट पुलाव समझते हैं ना, वो हरे वाले बोट नहीं, ये जो शूज़ होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जो जितना अच्छा करता है ना उसको उतने ही जो है जूते और लात मिलते हैं खाने के लिए बाद में, और उसी को गलत ठहराया जाता है, उसी को ही बुरा ठहराया जाता है। तो करिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हद में रह के करिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिक्र करने वाली जो बहनें होती हैं ना उन्हें सिर्फ सिर्फ दुख मिलता है, मैके की तरफ से सिर्फ दुख। तो चलिए हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और तो मेरी बात आई होप सबको समझ में आ गई हो कि ब्लॉग मेरे पास शूट करके रखा है लेकिन डाला नहीं, लेकिन ये भी बात बहुत ज़रूरी थी आपसे करना। तो इसलिए ब्लॉग को जो है रोक करके हमने सबसे पहले ये वाला ब्लॉग डाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इजाज़त दीजिए, फिर आपसे जो है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, और अपनों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।